ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं योजनाएं सरकार की पहुंच रही हैं तो वहीं घूसखोरी जनता के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रही है। गांव वाले सभी ना बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे मीडिया वाले आए तो हिसाब ले भैया। खाए पहले पेड़ पूजा करे कि हम 10,000 भाई बच्ची। भाजपा को तो पूरी ताकत के साथ मतलब दिया था, उम्मीद के साथ दिया था हमारे गांव में कुछ विकास होगा। पक्ष बोलिए वो भी ठीक, आप विपक्ष बोलिए वो भी ठीक, पर उन दोनों चीजों में इस जनता की आवाज ना दब जाए। हाँ कि बस चाह रहे हैं कि इस कैमरे में कैसे ही ये सभी तमाम घर जो हैं कैद हो जाए। जो भी शिकायत की जाती है मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाता। हालात तो देखिए, ये तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अगर किसी पशु को बोल दें तो हम उसके लिए भी बेहतर इंतजाम करते हैं। वहाँ तो पर्दे के पीछे रह सकता है पर इस कैमरे से कैसे छुप सकता है। योगी जी देखिए आपके सिस्टम ने क्या कर रखा है। ये तालाब में यहाँ पर रहने के लिए घर बनाया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज ये प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं बहुत सारी महिलाएं और अयोध्या में चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ आपने विकास छुपा के रखा है और कहाँ आप विकास दिखा रहे हैं। तो आज एक ऐसी जगह है, गाँव ये सुनैसा बताता विधानसभा अयोध्या लगती है और जरा नज़ारा दिखाई कितने सारे लोग यहाँ पर हैं। हालांकि बहुत सारे लोग व्यस्त हैं फोन में ही कि वीडियो बन जाए बस जैसे तैसे। ये कमी है मीडिया की क्योंकि गांव में मीडिया नहीं पहुंच पाती है, ये सबसे बड़ी कमी यही है ना। जी बेटा, यही कमी है, बहुत सी सारी कमियां हैं कि मतलब तो रुकिए, ब्रेक लगा लीजिए जरा। अच्छा, मतलब यहाँ मैं अगर बात करूँ पिछले 4.5 साल में मीडिया कितनी बार आती है यहाँ पर? मीडिया एक भी बार नहीं आई। अच्छा, आई ही नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं आई है। ये वो तो पूछने आई होगी कि भैया क्या कामकाज हुआ है, कुछ भी नहीं पूछने आई है। और हम लोगों का लाभ भी नहीं हुआ है और न मीडिया लोग यहाँ पर पहुँच पाई है। लाभ तो मैं पूछूंगी पर ये भी कहूंगी स्टूडियो से जरा निकल करके बाहर भी आइए, जरा इन लोगों के बीच बैठिए, अच्छा भी लगेगा आपको बहुत और जनता को भी अच्छा लगेगा कि हमारे बारे में पूछ रहे हैं, हमारी समस्याओं पे बात कर रहे हैं। भैया ये भी कहूँगी जो लोग दिखा रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर लीजिए, इंडिकेशन आपको दे ही दिया है मैंने। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूल कुमारी। फूल कुमारी आपका नाम? अच्छा, ये बताइए आपके गांव में कितना विकास हुआ है? सब कुछ बढ़िया? हमारे गांव का भवा कुछ ना, हमार तो ना भवा, सब कई भवा है। अरे बाप रे हमार न एक आवास आए बा ना, हमारे बूढ़ा पेंशन बनी बा, कुछ ना है भवा। कुछ नहीं हुआ? हमार बूढ़ा 10 साल है हमारे, उनके आवास भाई पेंशन ना बूढ़ा बनी, घुरचे थी खटिया पे। पेंशन की भी दिक्कत है, दूसरी बड़ी वाली ना बनी। अच्छा, विधायक वाली नहीं बनी है? हमारा पतुआ बेटिया सब अलग बिहान के नाती नत करो है, जब हमारा आवास ना बना। हाँ, आवास भी नहीं बना? ना बना। अच्छा, आवास के लिए तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आवास मिल जाएगा घर बैठे, बताइए। कैसे ना मिले, बहुत ना फार्म डालन, कुल चीज आवास के कुल फैजाबाद से लखनऊ तक का गए ना। फार्म डाले फैजाबाद से लखनऊ तक? हाँ, सुन लीजिए जरा, फैजाबाद से लखनऊ तक। अच्छा, कुछ फार्म वार्म का कुछ फायदा हुआ? गांव में योजना आई हो, आवास योजना आई हो? कुछ ना मिला फायदा। अच्छा, कहाँ भाग रहे हैं सभी, कहाँ भाग रहे हैं? सब सोच रहे हैं हमारा नंबर आने वाला है, इसके दिया था हमका कही दिए 200-400 खाता हमारा जो बैलेंस खाता आया है। अच्छा, जिसको मिली हो आवास, किसी को तो मिली होगी ना योजना, ये आवास योजना, इनको तो नहीं मिली। आपको मिली? जी, हमको भी नहीं मिला है। अच्छा, आपको भी नहीं? हमको भी नहीं मिला। आगे तो आइए जरा, भी मैं आऊंगी जरा। हाँ बहनी का बना मरो बना बाटा ठेका से बनाई नहीं, अपन खदर बदर बनाई दी वैसे पड़ी बा। उल्टा सीधा बना के? हाँ, ठेका से एक जने रहे मौरिया, वही बनाए रहे, सबके गांव भर एक ठेका ले ले रहे हैं। अच्छा, मैं जैसे आवास योजना की बात करूं, जैसे कुछ को तो मिली होगी, वो ईमानदारी बहनी शौचालय मिली रही, वो गिर पड़ गए और हमें और कुछ जिंदगी शौचालय मिला वो गिर पड़ा। हाँ, वो खदर बदर बना दिन बालो सालू उल्टा सीधा। हाँ उल्टा सीधा बना दिया, वो भी गिर गया है, जो है वो भी गिर। बेटा ऐसा है, कॉलोनिया देवावा मऊ बुढ़ा मर जाते हैं, मैं रहा ठौर ना
हाँ क्या चाहती है? मैं सरकार को क्या बोलवाऊँ बताइए, सरकार से क्या क्या कहूँ कि भाई इनको ये योजना नहीं मिल रही? हाँ हमका कह दिया जयराज जी कहें एक कॉलोनी दे दिए। अच्छा कॉलोनी दे दे, मतलब आवाज दे दे। हाँ हाँ आवाज दीजिए। अच्छा आवाज की समस्या आप सभी बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप लोग अप्लाई नहीं कर, अप्लाई का मतलब मैं ये कह रही हूँ आप लोग जा नहीं पा रहे हो वहाँ हाँ। कि भाई हमें कैसे? हाँ जाए ना पावत है तब कोई घुसखोरे है कहीं है इनके यसबन का का बनाओ ऐसी वैसी सब बढ़ रहे खाए खुई लिए थे। अच्छा बीच में ही सब हाँ कहीं है कि इनका काव दिए इनका तुम्हें ना मिली। अच्छा ये भी कहते हैं? हाँ यह कुल कहा थी। ये कौन कहता है? मतलब जब जब ना बता जितना भय अधिकारी जो बड़े बड़े बा जे के जानकारी बा हमरे सबके जानकारी ना कि ये जगह ये चीज मिले न पढ़ा लिखा है तो का जाना बा। अच्छा ये बड़ी समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर महिलाएं ये चीज बोल रही हैं, तो मतलब महिलाएं इतनी उजागर हैं, वैसे उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता है पर इतना जरूर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं योजनाएं बिना घूसखोरी के तो मिल ही नहीं पा रही हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं योजनाएं सरकार की पहुँच रही हैं तो वहीं घूसखोरी जनता के ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रही है। ज्यादा ना लिया 1000 ले जब उतना गरीब है कि कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? मैं लिया था 10,000 एक आवास पीछे। अच्छा एक आवास के पीछे 10,000 रुपए लेते हैं? हाँ उससे कम का कम नहीं चलता? नहीं तब है तना बंद 10,000 नजुहात बना दिया था कुरियम है। हाँ। ये समस्या है, पहले तो 10,000 का इंतजाम कर लीजिए फिर आपको आवास मिलेगा। ये है यहाँ की कड़वी सच्चाई। वाले सब कुछ ये ना हो गिरत भाई हम यहू माँ खाए पहले पेट पूजा करे कि हम 10,000 जुहाई बच्ची। बिल्कुल सही बात है। इतना हुआ तो न दी थी खाने पीने के लिए करें या फिर 10,000 के लिए इंतजाम करें। योगी जी को जानती हैं आप? आ जाना था ही सुना था ही योगी जी का सुनत है। अब गाय बछवा सब छोड़े यहाँ अब वो माने सबके लवनी मजूरी काटा जा तो मिला था हमारे सबका। जब विधायक यहाँ 6 सालों भर माना दिखाने वाला है किसको करें? अच्छा आते ही नहीं है मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं आते विधायक भी। अच्छा कभी कभार तो सनिया थुक ठाकुर हुआ आवत बैठा रहा थे एक ठू मनाइस खौर भौर करा दिया नहीं चल दिया थे और कावा चल के देख लिया इतना गठिया गंधात बा। जनता है परेशान, जनता है त्रस्त बुरी तरीके से। भेजिए उसको कैमरा करके भेजिए। कैमरा के लिए भेजे दिखाइए। हाँ उसको आप भी चलिए आप भी चलो। भाजपा सरकार हाँ ठीक नहीं चलिए है। क्या कह रहे हैं? भाजपा सरकार ठीक नहीं है और सरकार ठीक है लेकिन भाजपा सरकार नहीं थी बहुत घटिया सरकार है। तो आप सभी कह रहे थे कि ये गांव वो है जिसने लहर पे विश्वास किया है बीजेपी। बहुत घटिया सरकार है बहुत घटिया जो योजना दे वो कुछ भी नहीं दे वो अपने आप खा जाती है। एक बात बताइए आप तो पलटी मार रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि देखिए मेरी बात मैंने नहीं कहा कुछ। अभी मैं बताती हूँ। अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही लोगों ने कहा था कि यहाँ पर बीजेपी की लहर रही है इस गांव में और विश्वास किया है बीजेपी। हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए। अच्छा चाहिए ही नहीं? नहीं चाहिए। आगे सुनना ही नहीं है उन्हें कुछ, सीधे कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ही नहीं। चलिए देखिए गंदगी चलनी है गांव में। अच्छा आप भी बता दीजिए, चलती रही है। बताते हैं बाप भी बताते हैं क्या कहते हैं हमारे घर पे कौन न हमारे आदमी है न हमारे बच्चे हैं। क्या कहते हैं 4 बच्चे हैं, आदमी नहीं है, न सास न ससुर कोई नहीं है, कोनो लाभ ना है, न बच्चन का फीस उस के किनारे न हमारे खेत बाड़ी कोनो चीज नहीं है तो मैं अपने बच्चन को कैसे जियाई। अच्छा एक और सवाल है कि योजनाएं जो बन रही हैं आप तक कितनी पहुंच रही हैं? योजना हमारे लगे हम कौनो गाँव नहीं गाँव पहुंच जाते रही है, हैं, चेक करते कौनो योजना नहीं मिल रही है हमारे सबका। अच्छा कोई योजना हाँ नहीं? कौनो योजना नहीं मिल रही है हमारे सबका। तो आपको योजनाओं के बारे में पता है वैसे कौन हाँ। सी योजनाएं दे रहे हैं सरकार? अरे कौन कौन सा राशन मिल रहा है, राशनों में भी थोड़ा बहुत काट ले था इनका बताई। 5 किलो राशन 10 किलो राशन मिलता है क्या बताई और कौन योजना बताई। ये आप पूरा ये गांव देखिए इस पूरा भी देखिए ये सोनैसा ये भी है ये भी सोनैसा में है। चलिए हम भी चल रहे हैं आगे। गांव वाले सभी ना बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे मीडिया वाले आए तो हिसाब लें भैया क्या क्या नेता लोगों ने कहा है और क्या करा है। और मीडिया वाले का सांसद आया है ना कोई मतलब भाजपा का कोई सांसद आया है ना कोई विधायक यहाँ पर आया है आज तक। अच्छा पिछली बार इस पूरे गांव का समर्थन किसको मिला था? मैं ये जानना चाह रही हूँ। भाजपा को तो पूरी ताकत के साथ मतलब दिया था, उम्मीद के साथ दिया था हमारे गांव में कुछ विकास होगा, कुछ विकास की गतिविधियां बढ़ेगी। लेकिन हमारे गांव में एक पैसे का विकास नहीं हुआ। एक टाली सांसद जी ने या विधायक जी ने माटी तक नहीं हमारे गांव में गिरवाया है। ना गांव में घूम के घुस के खुद ना गांव में घुस करके खुद को देखा है
अच्छा अच्छा, जब विधायक की बात की जाती है कि विधायक जी यहाँ पर भाजपा के हाँ वो कितनी बार यहाँ चक्कर लगाते हैं, गांव का हालचाल जानते हैं कि भैया इस गांव में विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, योगी जी से कुछ शिकायतें हैं कि भाई वो बिल्कुल शिकायत है। शिकायत क्यों नहीं है? गांव में सारे छुट्टे सांड भैंसा घूम रहे हैं, शिकायत क्यों नहीं है? अच्छा, मतलब आप सबसे पहले रात भर किसान यहाँ के मजदूर हैं, इस गांव में सारे लोग मजदूर हैं। ठीक है। सारे लोग गांव में, अभी देखिए गांव में सब सांड भैंसे घुसे हैं। सारे लोग गांव में घुस करके, गौशाला का क्या हाल है? यहाँ पर गौशाला है या नहीं है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई गौशाला है न कहीं कुछ भी है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ के हालात जान रही हूँ, तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई ऐसे ही यहाँ पर पत्रकार आए दिखाएं, क्या करें? देखिए, देखवा दिखाए से कोई मतलब नहीं, कार्यवाही तो होना चाहिए, काम तो होना चाहिए, नहीं काम तो होना चाहिए। ताल में घर बना बेचारा कहाँ रहे, जब जमीन नहीं है कहाँ रहेगा? देखो तालाब में, इधर से तालाब में घर बना है। हाँ, रहने के लिए जमीन नहीं, तालाब में घर बनवाए हैं। रहने के लिए जमीन नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, इन्होंने अप्लाई किया, इनको पता है योजना, आवास योजना जैसी योजनाएं पता है इन लोगों को? योजनाएं मैम सारी पता हैं, लेकिन ये अधिकारियों द्वारा इन तक पहुंच नहीं पाती हैं। सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, अधिकारी द्वारा यहाँ तक पहुँचाई नहीं जाती, वहीं पर घूस लेकर रफा दफा कर दिया जाता है। अच्छा, जो भी शिकायत की जाती है मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं पाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री तक पहुँच ही नहीं पाता, बीच में ही इसको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए, वहाँ तो पर्दे के पीछे रह सकता है, पर इस कैमरे से कैसे छुप सकता है? योगी जी देखिए, आपके सिस्टम ने क्या कर रखा है कि जनता को त्रस्त कर रखा है। कह रहे हैं आपने योजनाएं तो बनाई, जनता के भले के लिए बनाई है, पर वो योजनाएं जो पहुंच ही नहीं रही है, उनसे क्या भला होगा जब बीच के लोग खा रहे हैं? यही बड़ी जी समस्या है ना? बीच के सारी अधिकारी खा जाते हैं। जितने योजना आती है सब खा ले रहे हैं, बीच के लोग ही खा हाँ रहे हैं। सब बीच के लोग खा ले रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। सेक्रेटरी प्रधान सारी व्यवस्था को एकदम नकार दिया है, खत्म कर दिया है। पैसा लोगों से दस्तखत करा के ले लेते, 100-200 दे देते हैं बस, और सारा पैसा खा लेते हैं। हाँ, ये हाल है, पूरे गांव के लोग त्रस्त हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले हम महिलाओं से बात कर रहे थे, पर पूरे गांव का क्या हाल है ये तो देखने लायक है। आप जरा देखिए यहाँ पर आप कैसे रह सकते हैं। आप जरा देखिए यहाँ पर कि ये तालाब में यहाँ पर रहने के लिए घर बनाया है। आवास योजना से बहुत आस थी इन लोगों की, पर बीच के लोग खा ले रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं इन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, जो बिल्कुल मजबूर हैं, जिनके लिए ये योजनाएं वाकई बनी है, जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनी। आप हालात तो देखिए। ये तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अगर किसी पशु को बोल दें तो हम उसके लिए भी बेहतर इंतजाम करते हैं। जो यहाँ पर हालात गिरा है, कह रही है, कहा थे तो कहा बहरक देवाल गिरा, आपका ही घर है ना? हाँ, नीन के धारा 5-5 के धारा लेके वल्ली रहन है के, और तो बहरक गिरा, अंदर के ना गिरा, ना दबाए ना जाए के धारा हमारे दबाए जाते। हाँ, चलिए, मेरे को इनकी भाषा थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। ऐसा है, इनका 5-5 के धारा 4-4 के धारा लेकर इसमें पड़ रही हैं। अभी ये मड़ई गिर जाए, वो देखिए, वो गिर जाए, इन दबा के मर जाएंगे तो क्या करिएगा आप? हम पेड़ देख लिया, घर गिर गया हमारे। अच्छा, आपका भी? हाँ, पेड़ काटत रहा है। देखिए, सभी बहुत परेशान हैं। इससे ज्यादा क्या हालात दिखाएं कि बस चाह रहे हैं कि इस कैमरे में कैसे ही ये सभी तमाम घर जो हैं कैद हो जाए और दिखे सरकार को कि उनकी योजनाएं इन तक पहुंच ही नहीं रही हैं, कहाँ वो बीच में रिल करके रह जा रही हैं। सब खा के बढ़ रहे हैं, प्रधान और सेक्रेटरी सब खा के योजना बढ़ रहे हैं। देखिए, आप समझदार थोड़े दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों पे काबू कैसे किया जाए? ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए? मतलब अरे जितनी आबादी है सब बदवे छकाए है, पेड़ पालो बैठा है, गरीबन का दिया था यक्का, कुछ नहीं मिला बा, जितनी आबादी छूट बा। प्रधान है, यहाँ की जनता कमाई से लखनऊ फैजाबाद में घर बनवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ की कमाई से लखनऊ फैजाबाद में घर बने हैं। ऐसे हम बताइए जरा, ऐसे हम बताइए। जितेंद्र कमला देवी
हमारे सबका नरेगा पैसा माल लिहिन नहीं और 4 चक्कर नहीं करवाए लिहिन। हाँ उन सब चीजों हाँ बिल्कुल एक और सवाल है। हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग। अच्छा, विधायक जी से कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के देखें गांव में बिल्कुल बिल्कुल, मौके विधायक जी आवे, हम लोग की समस्या देखें, समस्या का समाधान करावें। सीधे ये कह रहे हैं कि कोई जब प्रधान नहीं सुन रहा है तो कम से कम विधायक तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनप्रतिनिधि है इसलिए उनका दायित्व बनता है कि अगर हमारा प्रधान नहीं सुनता है तो वो आके हमारी समस्या का समाधान करे। क्या कह रहे हैं बताइए। अच्छा, बोलिए देखिए, जब तक समस्या नहीं। अरे हम कह रहे हैं कि विधायक यहाँ तक पहुँचे नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे। अभी तक 4.5 साल में नहीं। हाँ नहीं पहुँचे हैं, गांव में नहीं आए हैं। चुनाव के माहौल में आए थे, मांगे रहे। सपा से, कांग्रेस नहीं होगा, भाजपा से हाँ भाजपा से थे। तो योगी जी से शिकायत करिए कि उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं। उनके विधायक नहीं काम कर रहे हैं। हाँ इनकी इधर के अम्मा जी मैं सब देखूंगी, लेकिन सभी त्रस्त हैं। मैं इस छोटे से प्रोग्राम में कैसे कैद करूं, ये आप सोचिए इनकी समस्याएं कितनी ज्यादा हैं। आप सोच करके तो देखिए, पर संतुष्टि इस चीज की है कि जनता की ये असलियत निकल रही है। अब आप इसको पक्ष समझ लीजिए या विपक्ष समझ लीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जनता है, त्रस्त है तो दिखाएंगे, और किसी की भी सरकार होगी तो दिखाएंगे। आईना दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं लड़ पाएंगे, यहाँ से होगा योगी जी नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। कहा कि योगी जी से शिकायत नहीं है, उनके विधायक से शिकायत जी है। जी, उनके विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और सांसद लल्लू सिंह से शिकायत है। जी तो उनसे शिकायत है। जी। तो आपको लगता है कि जैसे योगी जी कह रहे हैं कि योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो इन जैसे लोगों पर कहीं ना कहीं काबू लगना चाहिए। जी, काबू लगना चाहिए। के बीच में आकर के हालचाल भी नहीं जान रहे। कुछ नहीं, 4 से 5 साल होने वाला है, लेकिन आज तक एक बार भी गांव में नहीं आए। ये सर्वे को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये यूपी है और ये अयोध्या है, खास करके याद रखिएगा कि ये अयोध्या है। जी सर, अयोध्या जी विधानसभा अयोध्या है। यहाँ पर मैं अब ये सीधे कहूंगी, सत्ता किसी की भी हो, आपको देखना पड़ेगा और आपको गांव-गांव जाना पड़ेगा। जब हम जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। आपने तो जगह जगह विधायक बनाए हुए हैं, ये बहुमत की सरकार बनी है इसी राज्य से, इसी सूबे से, तो कहीं ना कहीं अब जनता पूछ रही है कि बीजेपी की लहर तो हम दब करके लाए थे, पर वो बीजेपी की लहर गुम हो गई है। ये जी सर, सबसे ज्यादा वोट मिली है ना। जी, इस गांव से पूर्ण रूप से वोट दिया गया था, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनाई गई थी यहाँ से। जी, विश्वास पूरा हो गया, अब कहीं ना कहीं आपका इंतजार थम सा गया है। जी, पूर्ण रूप से रुक गया, उनका विश्वास ही नहीं रह गया है। अच्छा, विश्वास ही नहीं। जी, विश्वास ही नहीं रह गया है। अच्छा, उनके प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं है या योगी जी पर विश्वास नहीं है? 2 सवाल यहाँ पर है ना। हाँ। नहीं, योगी जी पर तो विश्वास है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों पर विश्वास पूर्ण रूप से है ही नहीं। पर नहीं है जी। चलिए, क्या कह दिया है ये सुन लीजिए। मैं इस गांव की और भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगी, पर फिलहाल के लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। गांव है ये और भी आगे जाएंगे, जरूर जाएंगे। अयोध्या ही नहीं, पूरे यूपी वासी विश्वास करें कि हम ज़रूर आपके पास आएंगे। आप पक्ष बोलिए वो भी ठीक, आप विपक्ष बोलिए वो भी ठीक, पर उन दोनों चीज़ों में इस जनता की आवाज़ ना दब जाए, ये हमारी पहली कोशिश है। फिलहाल के लिए नमस्कार।